पर देखिए प्रसंग बदल जाता है। जब उद्धव जी माता यशोदा, नंद बाबा और संपूर्ण परिवार से का समाचार लेकर के वापस लौटते हैं, तो माता यशोदा उद्धव जी को अपने पास बुला करके उनसे कृष्ण की जन्मदायिनी मां देवकी के पास कुछ संदेश भेजते हैं। प्रस्तुत पद में इसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण सूरदास जी ने किया है। आस्था और तल्लीनता के साथ इस पद को पढ़ने वाला अरे भावुक व्यक्ति बड़ी सरलता से भाव विभोर हो जाता है। व्याख्या देखिए, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो, यद्यपि तेव तुम जानत नाही, यद्यपि तेव तुम जानत उनकी, तऊ मोहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़े थे माखन रोटी। प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे, तेल उपडनो अर्थातो जल, ताही देख भरी जाते, जो जो ही मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। जो ही मांगत सोई सोई देती, क्रम कम करी कह नाते, सूर पथिक। सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रात उर सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन, वही कर सकोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन,
वही है करत संकोच। एक बार प्रसंग फिर से देख लीजिएगा। थोड़ा और बता दे। अपने इस पद में सूरदास जी ने वियोग को उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। व्रजवासियों के वियोग को उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। ऐसे भाव का चित्रण कर पाना बहुत ही कठिन होता है। अब इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद में समय का वर्णन है जब माता यशोदा नंद बाबा ग्वाल बाल और गोपियों से का समाचार लेकर के उद्धव जी श्री कृष्ण के पास मथुरा वापस लौटने लगते हैं तो माता यशोदा उन्हें अपने पास बुला करके देवकी के पास अपना कुछ संदेश भेजती हैं। और उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी मेरी इतनी सी बात बहन देवकी से कह दें। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रहियो। उद्धव देवकी बहन से मेरा ये संदेशा अवश्य कह देना कि हे बहन या यशोदा ने कहा है, हे बहन वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूं। मैंने तुम्हारे पुत्र को जन्म नहीं दिया है, मैंने मात्र उसका पालन पोषण किया है। लेकिन फिर भी
मैं फिर भी उससे कह देना कि मेरे पुत्र श्री कृष्ण पर हमेशा प्रेम करती रहेंगी। वैसे तो मुझे ये कहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी इतने दिनों तक मैंने कृष्ण को अपनी गोदी में खिलाया है, उनका पालन पोषण किया है। कहीं न कहीं कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में भी एक प्रेम जैसी भावना जाग गई है। यद्यपि तेवत तुम जानत उनकी तऊ मोह कही आवे। यशोदा जी कहती है कि बहन देवकी से कह देना कि यद्यपि वह श्री कृष्ण के जो है हर आदत से परिचित है, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है, प्रात होत मेरे लाल लड़े तो प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि उनसे बता देना कि सुबह होते ही हमारे प्यारे श्री कृष्ण को मक्खन और रोटी खाना बहुत पसंद है। फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है कि बहन देवकी से कह देना कि प्रातः होते ही मेरे श्री कृष्ण को मक्खन और रोटी खाना बहुत पसंद है। तेल उपटनो अल्पता तो जल ताही देख की बज जाते जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम के करके न आते। कह देना कि मेरे श्री कृष्ण जैसे ही तेल और उपटन को देखते हैं वैसे ही भाग करके छुप जाते हैं। और बहुत ही कोशिश करने पर वो तेल और उपटन लगवाना पसंद नहीं करते। ठंडे जल से स्नान करना भी उन्हें पसंद नहीं है। फिर भी उन्हें तेल उपटन
लगाने के लिए ठंडे जल से गर्म जल से स्नान कराने के लिए वो जो जो भी चीज हमसे मांगते हैं हम एक के बाद एक उन्हें देते जाते हैं और ऐसे बारी बारी वो उपटन लगवाते हैं, तेल लगवाते हैं और स्नान करते हैं। सुनी मोहि रैन दिन बढ़ो रहा तब उर सोच, मेरो अलग लड़े तो मोहन मुझे कर सको। माता यशोदा जी कहती हैं कि जब भी हम मथुरा की ओर से किसी राही को या पथी को आता हुआ देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमारे कृष्ण का ही कोई समाचार लेकर आता होगा, हमारे कृष्ण का ही अरिष्ट का कोई समाचार लेकर आता होगा और हमारे मन में हमारा मन थोड़ा व्याकुल हो जाता है और मेरो अलग लय तो मोहन उन्हें कर सकोच। और माता यशोदा जी कहती हैं ये उद्धव मेरे मन में हमेशा जो है यही चिंता लगी रहती है, ये उद्धव हमारे मन में यही चिंता हमेशा लगी रहती है कि जिस श्री कृष्ण को हमने इतने प्यार और दुलार से पाला है, क्या हमारा कृष्ण तो आप फिर से देख लीजिए
माता यशोदा जी कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन में दिन रात केवल यही चिंता बनी रहती है कि जिस कृष्ण को, जिस प्यारे श्री कृष्ण को हमने इतने लाड़ और दुलार से पाला है, क्या वो उसे भूल पाएगा? कहीं ऐसा न हो कि वो बहन यशोदा से जो है कोई भी चीज मांगने में संकोच करे और जिसके परिणाम स्वरूप कहीं उसको थोड़ा अभाव न सहन करना पड़े। का विगत सौंदर्य देखिएगा। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम और उनके जाने की, उनसे बिछुड़ने की, कृष्ण से बिछुड़ने की पीड़ा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। दूसरा यहाँ सूरदास जी ने माता यशोदा के कृष्ण के प्रति प्रेम का बड़ा सजीव और भावात्मक अभिव्यक्ति की है। भाषा ब्रज है, रसवात्सल्य है, गुण माधुर्य है, अलंकार, अनुप्रास और पुण्य प्रकाश है, छंद पद।